नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल फर्स्ट ऑफ में थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए तीन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं वो लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप भी खुद से ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। येलो लाइन जो है वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। अभी मार्केट कंडीशंस ऐसी वीक है, इसलिए ऐसे टाइम्स में वीक स्टॉक्स नहीं चूज करते। हम ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जो ट्रेंडिंग होने चाहिए, जो ऐसे वीक कंडीशंस में भी अच्छा खासा अप मूव ही दिखा रहे हैं, हायर हाई हायर लो के ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर रहे। तो इसको आप देखिए, ये स्टॉक यहाँ पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर 20 वीक पे चलता रहा, फिर वापस यहाँ 50 वीक के सपोर्ट पे आया। एक सेकेंड वापस दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 50 वीक पे चला, फिर 20 वीक पे, फिर यहाँ 50 वीक पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलता रहा, यहाँ नीचे आया, 50 पर एक सपोर्ट लिया, फिर 20 पे चल रहा है। और पिछले यहाँ 4 हफ्तों से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक फिर से सपोर्ट ले रहा है। आपको दिख रही है ये पैटर्न स्टॉक के अंदर में। अभी ये स्टॉक 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही चलना चाहिए, क्योंकि 4 हफ्ता इसने ऑलरेडी कंसोलिडेट कर लिया। मतलब ये जो पॉइंट है, यहां से अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इसका करंट मार्केट प्राइस से लेकर के 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है 2149 का, उसके बीच में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 2149 से 2170 के बीच में 1% का छोटा रेंज है, करंट मार्केट प्राइस पर भी उठा सकते हैं। 5% का टारगेट रहेगा, 2130 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान को भी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर ही रखा है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस की तरह ये भी बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं कभी कभी 50 वीक पे आता है, फिर 20 पे चलता है, फिर 50, फिर 20, फिर 50, और इसी पैटर्न को ये स्टॉक रिस्पेक्ट करते हुए जाता है आगे। रिसेंटली ही 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर अच्छा खासा स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पर देखिए पूरा एक महीना, फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग पैटर्न देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया, रिट्रेस किया, 20 वीक पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से फिर ये एक रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ इस तरीके से एक पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर एक हल्का सा रिट्रेसमेंट शायद पॉसिबल है, या थोड़ा सा नीचे आता है तो एंट्री कर लेंगे और फिर 5% के टारगेट के लिए स्टॉक को प्ले करेंगे। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2311 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से 2400 की 3% की रेंज में स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 2290 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। चेज नहीं करना है स्टॉक को, बाइंग रेंज के अंदर में आता है तो ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज स्टॉक को छोड़ दीजिएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री भी अच्छी है सोलर, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, प्लस इसमें देख सकते हैं ये स्टॉक अभी तक बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करते आ रहा था। यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया, एक राउंडिंग बॉटम किया, और अभी एग्जैक्टली उसी हाई के आसपास में आकर के ये स्टॉक रुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से ये दिख रहा है यहाँ पर। तो एग्जैक्टली ये जो इसका लेवल है, जो इसका ऑल टाइम हाई था, वहीं पर आकर के ये स्टॉक रुका हुआ है इस लेवल के ऊपर। तो अभी इस स्टॉक में हम क्या करेंगे, जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल को ब्रीच करेगा, हम इसके अंदर में एंट्री करेंगे बाइंग साइड के ऊपर। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो आपको दिखेगा कि जो ऑल टाइम हाई था उसको इस स्टॉक ने इस कैंडल में कहीं ब्रेक किया, उसके बाद सस्टेन करने में दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे इंचअप करके ऊपर गया। ऊपर आने के बाद में आज की रेड कैंडल में इस स्टॉक ने इस लेवल को रीटेस्ट किया है। अभी आज का जो हाई है 13548 का, बस उसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, 13550 का राउंड फिगर ले लेते हैं, जैसे ही उसके ऊपर निकलता है और एक आध कैंडल क्लोजिंग देती है, हम इसके अंदर में डेफिनेटली एंट्री करेंगे 5% के टारगेट के लिए। 13400 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा, पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग day tomorrow.